गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एक बड़ी विडंबना है, कभी आपको एंजाइटी होती है इस पेंडेमिक में तो ऐसा लगता है आपको कि कोविड का इन्फेक्शन हो गया या होने वाला है। कभी आपको वास्तव में कोविड का इन्फेक्शन होता है, आप रियलाइज नहीं करते हैं और उसके चलते एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो एंजाइटी है कि कोविड है, कोविड है कि एंजाइटी है, आज इसके एक डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि जो एंजाइटी है कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दे सकती है जो कोविड जैसे दिखाई देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो जहां तक मेडिकल साइंस का सवाल है, मेडिकल साइंस ने इस कोविड के जो एक एपेंडेमिक है, तो कोविड की जो बीमारी है या कोरोना इन्फेक्शन है, उसकी फिजिकल हेल्थ पर तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है या मेंटल वेलबींग पर है, उस पर बहुत सारा काम शायद नहीं किया है। यह बात सही है कि कोविड का जैसे ही ख्याल आता है, कोविड का जैसा ही दिमाग में इस तरह का कंसेप्ट आता है कि कहीं मुझे कोविड का इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा, बहुत लोगों को एंजाइटी या पैनिक अटैक हो जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे सिम्टम्स जो ना एंजाइटी है वो बिल्कुल ऐसे ही मिमिक कर सकती है जैसे कि कोविड के सिम्टम्स होते हैं। तो आपको आया तो पैनिक का अटैक या आपको एंजाइटी हुई, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स आपको ऐसे लगने लगेंगे कि नहीं, मुझे तो कोविड का ही इन्फेक्शन हो गया है। नाउ द क्वेश्चन कि क्या वास्तव में जो कोविड-19 है वो एंजाइटी कर सकता है? जहां तक मेडिकल प्रोफेशन का सवाल है, ये बात सही है कि बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, वो एंजाइटी जो है उसको सामने लेके तो चलते हैं। ये बात सही है। ये एनालिसिस को अगर हम ध्यान से देखें कि जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें जो एक एंजाइटी का लेवल है, उनमें एक जो लेवल है ऑफ द स्ट्रेस वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो हाई लेवल की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो भी कुछ सिम्टम्स ऐसे लेके आती है जो कभी कभी कोविड के सिम्टम जैसा लगता है। साइंस ऐसा मानती है कि इनको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जहां तक सीडीसी का सवाल है, सीडी ने ऐसा बोला कि जो करंट पेंडेमिक है जो इस समय चल रहा है, इसके चलते लोगों में स्ट्रेस इन एंजाइटी उसका लेवल काफी ऊपर की तरफ चला गया है। नाउ इस स्टडी को देखिए विच वाज पब्लिश्ड इन दी जर्नल ऑफ साइकेट्री, जो दिसंबर 20 में पब्लिश हुआ था। इसको ध्यान से देखिए। इसने बोला कि 3 कैरेक्टर हैं। अगर आपको एंजाइटी है तो उसके चलते जो टेरर कोविड-19 का डेवलप होगा वो 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1, अगर आपको लगातार चिंता रहती है या नेवर एंडिंग वरी रहती है, अगर लगातार आपको चिंता है, नेवर एंडिंग वरी है, तो आपकी धड़कन तेज होगी, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपको डिजीनेस महसूस होगी। तो अगर नेवर एंडिंग वरी है या चिंता है तो पेल्पिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डिजीनेस, ये तो है एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप है अगर आप कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करते हैं, लगातार सोचते हैं कोविड होगा तो ये हो जाएगा, कोरोना होगा तो ये हो जाएगा, मुझे होगा तो ये हो जाएगा, मेरी फैमिली को हो जाएगा तो ये होगा। अगर आप लगातार ओवर थिंकिंग करते हैं तो वास्तव में ये आपका कंटिन्यूसली ट्रिगर करती है फियर को। ये फियर को ट्रिगर करेगी, ये वरी को ट्रिगर करेगी, एंड फियर वरी अल्टीमेटली साइकोसिस में कन्वर्ट होने की ताकत रखते हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3, अगर आपको लगातार एक फियर बना रहता है, सेंस ऑफ फियर रहता है, अब द पब्लिक गैदरिंग की, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलूंगा घर के, मैं किसी से भी मिलूंगा नहीं तो मुझे कोविड हो जाएगा या कोविड कोई मुझे फैला देगा। तो ये जो एंटी सोशल बिहेवियर है या एंटी सोशल थॉट प्रोसेस है, ऐसा माना जाता है कि ये आपको एंजाइटी एंड ये आपको आइसोलेशन देगी। तो जो एंजाइटी एंड आइसोलेशन है ये भी डेवलप होगा अगर आपको पब्लिक गैदरिंग का एक कंटिन्यूअसली फियर बना रहता है। तो अगर हम देखें साइकोलॉजिकली तो ये 3 ही चीजें डेवलप होंगी। नंबर 1 इज द नेवर एंडिंग वरी, इसके चलते पेल्पिटेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डिजीनेस। नंबर 2 इज अ कांस्टेंट ओवरथिंकिंग लीडिंग टू जो है ना कंटिन्यूअस फियर एंड वरी। एंड नंबर 3 इज दैट फियर ऑफ गोइंग टू द पब्लिक गैदरिंग एंड द इवेंट्स, जिसके चलते आपको आइसोलेशन और एंजाइटी, ये 3 जो है ना एरियाज हैं जो एंजाइटी के चलते आपको डेवलप होंगे। नाउ कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं दोनों के जो एक जैसे लगते हैं, उनको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसको बड़ा परेशानी होती है। चेस्ट पेन दोनों में आ सकता है, एंजाइटी में आएगा, पैनिक में आएगा, कोविड में आएगा। पेल्पिटेशन दोनों में आएगा, एंजाइटी में आएगा, पैनिक में आएगा, कोविड में आएगा। डिजीनेस, नॉशिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये दोनों में आएंगे। लेकिन ये बात सही है कि पैनिक अटैक्स में ये ज्यादा आने की ताकत होती है। ये बात सही है कि कोविड-19 का जहां तक सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि ये मेंटल स्ट्रेसर है, इन बहुत सारे इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, उनको लेके चलता है। लेकिन
मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खुली रखें, आप अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक रखें, आप अपनी थॉट प्रोसेस को लॉजिकल रखें, आप अपने थॉट प्रोसेस को मैच्योर रखें, इन सब चीजों को एनालाइज करने के देखें और एनालाइज करके आप पाएंगे कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एंजाइटी है या वास्तव में ये कोविड है। नाउ अब ध्यान से देखिए, जो एंजाइटी है उसके अपने खुद की एक रेंज ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी है, जो कोविड 19 है उसकी अपनी खुद की एक सिम्टोमेटोलॉजी है, उसकी रेंज है। यह बात सही है कि जो चेस्ट पेन है या सांस में दिक्कत है वो कोविड में हो सकती है, वो एंजाइटी एंड पैनिक अटैक में भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है एंड चेस्ट पेन हो रहा है, मान लीजिए कि आपके दो सिम्टम्स आ रहे हैं, इसके साथ में अगर आपको खांसी है, आपको बुखार है और आपको एक्सट्रीम वीकनेस है, अगर इन दो सिम्टम्स के साथ में ये तीन एसोसिएशंस हैं, इसका मतलब ये कोविड के फेवर में है। तो चेस्ट पेन हुआ, सांस में दिक्कत हुई, लेकिन खांसी भी है, बुखार भी और थकान भी है, तो ये कोविड के फेवर में है। लेकिन आपको चेस्ट पेन हो रहा है, आपको सांस में दिक्कत महसूस हो रही है, लेकिन साथ में आपके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, आपके जो थॉट प्रोसेस है भाग रही इधर से उधर, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं अस्पताल चला जाऊं, मैं क्या करूं, या आपको इंपेंडिंग डेथ का डर लगने लगता है कि अब तो मैं मर ही जाऊंगा। अगर इस तरह के कोई फीचर्स आ रहे हैं तो ये एंजाइटी है, ये पैनिक अटैक है, ये कोविड नहीं है। तो अगर चेस्ट पेन है एंड ब्रेथलेसनेस है, लेकिन साथ में आपको पसीने भी छूट रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस इधर से दौड़ रही है और आपको फियर ऑफ इंपेंडिंग डेथ है, तो ये एंजाइटी पैनिक अटैक है, ये कोविड 19 नहीं है। तो चेस्ट पेन जो कोविड में आता है वो वास्तव में लॉन्ग लास्टिंग होता है जब तक इंफेक्शन परसिस्ट करेगा। लेकिन चेस्ट पेन अगर आपको एंजाइटी या पैनिक से आएगा तो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रहेगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ध्यान बटेगा, आपका ध्यान दूसरी तरफ चला जाएगा, चेस्ट पेन भी आपका खत्म हो जाएगा। जो एंजाइटी के चलते चेस्ट पेन आता है, ऐसा लगता है कि स्टेबिंग जैसा है, शार्प चेस्ट पेन आपको महसूस होगा। लेकिन कोविड के चलते अगर चेस्ट पेन आएगा तो ऐसा लगेगा कि जैसा पूरी टाइटनेस हो रही है, आपका पूरा का पूरा चेस्ट टाइट होता चला जा रहा है, और आपको लगातार ऐसा लगेगा कि कितना चेस्ट के ऊपर प्रेशर आ गया है, जैसे लाखों टन वजन हमारे के चेस्ट के ऊपर आ गया है, उस तरह की चीज महसूस होगी। तो चेस्ट पेन जो कोविड के चलते आएगा और चेस्ट पेन एंजाइटी पैनिक के चलते आएगा, दोनों बिल्कुल फर्क होंगे। एंड अगर आप खुली आंख से देखेंगे तो आप उनको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नाउ जो चेस्ट पेन एंजाइटी के साथ में आएगा, उसके साथ हमेशा मेंटल सिम्टम्स जरूर होंगे। मेंटल सिम्टम्स, घबराहट, उलझन, पसीना आना, एक जगह मन नहीं लगना, इधर से उधर टहलना, आपको उस तरह के सिम्टम्स होंगे। हल्के फुल्के फिजिकल सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे पसीना दिखाई दे गया। बट अगर कोविड का चेस्ट पेन होगा तो उसके साथ में पूरा प्लेथोरा ऑफ सिम्टोमेटोलॉजी होगी। अगर कोविड का चेस्ट पेन है तो उसके साथ बुखार होगा, उसके साथ खांसी होगी, उसके साथ एक्सट्रीम फटीग या वीकनेस होगी, एंड फ्लू जैसे दूसरे सिम्टम्स भी आएंगे। तो जहां तक कोविड का सवाल है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कोविड के जो एंजाइटी या पैनिक अटैक से मिमिक करते हैं। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से, लॉजिकली, खुले दिमाग से उसको देखेंगे तो आप इन सिम्टम्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सिम्टम्स एंजाइटी पैनिक के चलते आ रहे हैं या ये सिम्टम्स वास्तव में कोविड के चलते आ रहे हैं। अगर कोविड के चलते आएंगे तो फिजिकल सिम्टम्स आएंगे जिनको आपको बिल्कुल नजर रखने की जरूरत है। नंबर 1 इज द कफ, 2 इज द फीवर, 3rd इज एक्सट्रीम वीकनेस। तो आपको सिम्टम, मान लीजिए चेस्ट पेन आया, सांस में दिक्कत आई, साथ में ये 3 सिम्टम भी आए तो कोविड की तरफ जाते हैं। लेकिन आपको चेस्ट पेन आया, सांस में दिक्कत लग रही, साथ में आपको पसीना भी छूट रहा है, आपका दिमाग भी इधर से उधर भाग रहा है, आपका एक जगह मन भी नहीं लग रहा, घबराहट लग रही, लग रहा है कि जान चली जाएगी, ये एंजाइटी है, ये पैनिक है, ये कोविड नहीं है। तो इसलिए कोविड 19 और एंजाइटी के सिम्टम्स को आपको मैच्योरिटी से डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, सो दैट आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब नहीं करें। अगर आप समझते हैं कि एंजाइटी, पैनिक और कोविड 19 इनको डिफरेंशिएट करने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है, तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।